हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं जो कक्षा 10 की फिजिक्स की ये वीडियो चल रही है। फिजिक्स में ये हमारा ये चैप्टर 1 चल रहा है इस समय। चैप्टर 1 में ये हमारा 13वां लेक्चर है। ठीक, अभी तक आप 12वें लेक्चर तक पढ़ चुके हैं। अब ये आज 13वां लेक्चर है। 13वें लेक्चर में बताने वाला हूँ उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस किस इन स्थितियों में बनता है, ठीक कैसे बनता है, छोटा बनता है या बड़ा बनता है, बिल्कुल ट्रिक से समझाने वाला हूँ। ठीक, तो समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। और समझने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और जो चीज़ आपको इसमें ना समझ में आए या कोई भी चीज़ एक भी पर्सन ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक, और आप चैनल में जैसे ही विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में फिजिक्स के सारे लेक्चर डले हुए हैं। फिजिक्स भी कराई जाएगी, केमिस्ट्री भी कराई जाएगी और बायो भी कराई जाएगी। ठीक, तो सब कुछ सीरियल से चलेगा। आपका पूरा हाई स्कूल का 2022 का जो पेपर है बस उसको टारगेट किया जा रहा है। ठीक, तो आप हमसे जुड़े रहिए। न्यूमेरिकल भी इसके कराई जाएंगे, चैप्टर जैसे हो जाए इसकी न्यूमेरिकल भी और पीडीएफ भी दी जाएगी। ठीक, फ्री में दी जाएगी, आपको टेंशन मत ले लीजिएगा। देखिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किन किन स्थितियों में बनता है। ठीक, तो देखिए पहले क्या बना लेते हैं, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया सी। ठीक, ये सी इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक, इतना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक, क्योंकि जो इसका पिछला वीडियो आया तो उसमें सब उत्तल लेंस से संबंधित परिभाषाएं बताई गई थी। ठीक, ये देखिए, ये ध्रुव होता है। ठीक, इसको P1 बोलते हैं और इसको P2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रथम फोकस होता है। ठीक, एक बार लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए, ये प्रथम फोकस होता है। ठीक, इधर भी प्रथम फोकस होता है क्योंकि इसके साइड दो हैं। एक इस साइड से भी वस्तु को रख सकते हैं तो प्रतिबिंब दूसरी जगह या जिस स्थिति में रखा उस हिसाब से बनेगा। ठीक, और इधर से भी वस्तु रख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए इसकी दो फोकस दूरियां होती हैं, एक दर्पण के दूसरी ओर और एक दर्पण के उस साइड। ठीक, तो ये प्रथम फोकस है, ये भी प्रथम फोकस होता है। ये द्वितीय फोकस, ये भी द्वितीय फोकस। देखिए इसको, ये जो प्रथम फोकस है इसको 2f1 भी लिख सकते हैं। ठीक, 2f1 भी लिख सकते हैं इसको। अगर ये यहाँ पर दो है इसको भी लिख सकते हैं, f2 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको f2 भी लिख सकते हैं और इसको 2f2 लिख सकते हैं, और इसी को क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक, नहीं सॉरी, वक्रता केंद्र होता है। ठीक, और ये भी वक्रता केंद्र होता है, इसको सी भी लिख सकते हैं। तो कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं, इनमें से कुछ भी लिख दो चल जाएगा। ठीक, तो आपको इससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी इसको हम लोग सी मानकर चलते हैं। ठीक, इसको सी मानकर चलते हैं। इसी को दूसरा फोकस भी कहते हैं। ठीक, इसको भी। ठीक, और देखिए ये अनंत की स्थिति हो गई, इधर से भी ये अनंत की स्थिति हो गई। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर वस्तु रखी जाएगी। ठीक, ये यहाँ पर जो भी स्थिति बनेगी ये वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु की स्थिति। ठीक, और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। आगे बात समझ में। अगर यहाँ वस्तु रख रहे हैं तो इस साइड प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अगर जिस हिसाब से रखा जाएगा उस हिसाब से बनेगा। ठीक, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। वो निर्भर करेगा कि प्रथम फोकस में रखा है या वक्रता केंद्र में रखा है या प्रथम फोकस वक्रता केंद्र के बीच में रखा है। ठीक, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। आप आगे इतनी बात समझ में। अब देखिए यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक, नंबरिंग कर लेते हैं।
ये अनंत है तो इसको 1, ठीक, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 नंबर दे दिया। ठीक, आगे बात समझ में। ये अनंत है, ये जो बिंदु दिख रहा है आपको ये अनंत वाला है। अनंत का मतलब कि काफ़ी दूर, इतना भी दूर नहीं कि उसका कोई और छोर ना हो। ठीक, दूर का मतलब होता है कि जो ये दूरियां हैं इनसे काफ़ी दूर होता है। जैसे प्रथम फोकस ये 1 मीटर की दूरी पर है, मान लीजिए 1 मीटर की दूरी पर है तो ये शायद 10-12 मीटर या 15 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर हो, तो इसे अनंत मान लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए इधर से ये काउंटिंग कर लिया, अब इधर से भी काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक, देखिए इधर से भी इसको 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, ठीक, और इसको 4, और इधर भी ये अनंत का बिंदु है इसको 5 मान लिया। ठीक, आगे बात समझ में आपको। देखिए ये अनंत की स्थिति है, ये अनंत और दूसरे फोकस के बीच वाली स्थिति या वक्रता केंद्र के बीच वाली स्थिति है। ठीक, ये वाली। ठीक, ये वक्रता केंद्र या दूसरे फोकस पर है। ठीक, एक बार वस्तु यहाँ पर रखी जाएगी, फिर दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर। ठीक, हर जगह रख कर चेक किया जाएगा कि उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है, तो वस्तु यहाँ रखी जाएगी, उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक, एक 6वीं स्थिति और होती है, 6 स्थितियों में बनता है प्रतिबिंब। 6वीं स्थिति में यहाँ पर रखा जाता है फोकस दूरी और दर्पण के लेंस के ध्रुव के बीच में यहाँ पर। ठीक, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो पीछे की ओर बनता है। ठीक, आप इन 5 को ट्रिक से याद रखिए, और जो 6वां वाला है वो तो आपको याद ही हो जाएगा क्योंकि वो पीछे ही बनता है। ठीक, और वो आभासी ही रहता है। अब देखिए अगर वस्तु यहाँ पर अनंत पर रखी है, 1 नंबर पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब भी 1 नंबर पर बनेगा। ठीक, अगर वस्तु दूसरे नंबर पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी दूसरे नंबर पर बनेगा। ठीक, अगर तीसरे नंबर पर रखी है तो तीसरे नंबर पर बनेगा। ठीक, आप बस इन नंबरों को याद रखिए और इधर के इन नंबरों को याद रखिए। अगर 1 नंबर पर वस्तु रख दी है तो 1 नंबर पर बनेगा, 2 नंबर पे 2 नंबर पर बनेगा। अगर आपने 5 नंबर पर रख दी है तो 5 नंबर पे। अगर वस्तु प्रथम फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर अनंत पर बनेगा। ठीक, आगे आपको इतनी बात समझ में, ये जो है अनंत की स्थिति है और ये भी अनंत की स्थिति है। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो देखिए अब इसका आकार कैसे जाने। ठीक, तो आकार जानने के लिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, दिख रहा है आपको, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक, देखिए अगर 1 नंबर पे रखी है तो बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक, बहुत छोटा। ठीक, अगर वस्तु यहाँ पर रखी है 1 नंबर पर तो अब उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक, उसका आकार कैसा रहेगा, बहुत ही छोटा, एकदम बिंदु के आकार का। ठीक, जिस तरह से ये पॉइंट है इतना ही बड़ा बनेगा। ठीक, बहुत छोटा, फिर ये छोटा। ठीक, अगर 3 नंबर पर रखी है तो वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार का। ठीक, अगर 4 नंबर पर रखी है तो बड़ा बनेगा। ठीक, वस्तु से बड़ा रहेगा। अगर 5 नंबर पर रखी है तो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। आगे इतनी बात समझ में। अगर देखिए वस्तु को अगर यहाँ पर रख दिया जाए 1 नंबर पर, ठीक, अनंत पर रख दिया जाए वस्तु को, इस तरह से रख दिया जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है, इस तरह से रख दिया जाए वस्तु को, ठीक, उसका जो प्रतिबिंब है वो इतना बड़ा बनेगा। ठीक, एकदम बिंदु के आकार का, एकदम पॉइंट के जैसा। ठीक, ठीक, आगे बात समझ में। अगर यहाँ पर रख दी जाए 2 नंबर पे, ठीक, इस तरह से वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, ठीक, 2 नंबर पर बनेगा, इतना बड़ा। ठीक, आगे बात समझ में, तो देखने में लगेगा। ठीक, जब लेंस से देखेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर रखी है 3 नंबर पर तो इतना ही बड़ा बनेगा। ठीक, इतना ही सेम टू सेम इक्वल रहेगा। अगर 4 नंबर पर रखी है तो इससे बड़ा बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर रखी है तो इससे इतना बड़ा बन जाएगा। ठीक, काफ़ी बड़ा बनेगा। अगर 5 नंबर पर रखी है तो यहाँ 5 नंबर वाले में बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, आगे इतनी सी बात आपको समझ में। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही हमारी ट्रिक थी, और बस आप इसी ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर पेपर में किसी भी चीज़ का पूछा जाए किरण आरेख, अगर वस्तु पेपर में तो आएगा ही आएगा। फिजिक्स के पेपर में एक ना एक चीज़ स्थिति आनी है, या दर्पण से आ जाएगा या आपका लेंस से किसी में से भी पूछ लिया जाएगा टॉपिक में से, तो एक ना एक आना है, एक ना एक पक्का है। तो दर्पण वाले में भी हमने ट्रिक बता दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। शायद लेक्चर 5वां होगा। ठीक, प्लेलिस्ट बनी हो, आप प्लेलिस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे फिजिक्स की, ये 10th फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, तो आप उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर एकदम सीरियल से आ जाएंगे।
तो आपको एक एक बारीकी समझाई गई है, तो आप उसे देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक। और जो चीज़ ना समझ में आए आप हमें उसके लिए कमेंट करिएगा, जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक। तो आपको दिक्कत लेने की कोई भी टेंशन नहीं है, बस आप हमसे जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए। जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो बस हम आपको उसका सॉल्यूशन देते रहेंगे, ठीक। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरी करनी हो, तो आप बस कमेंट करके बता दीजिए, हम उसमें तुरंत ही आंसर दे देंगे, ठीक। तो ऐसा कोई मोबाइल नंबर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बस आप हमें कमेंट करिए और आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी अपने शेयर करिए, ठीक। फिर जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो फिर और भी अच्छा है, ठीक। तो और भी सब्जेक्ट लाते हैं, ठीक। तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यही ट्रिक थी आपकी।